बाबर आजम क्या एशिया कप स्क्वाड में वापस आने जा रहे हैं। स्क्वाड की अनाउंसमेंट तो कुछ दिन पहले ही कर दी गई थी। 17 नाम अनाउंस कर दिए गए थे एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए, लेकिन अब खबरें चल रही हैं कि बाबर आजम एशिया कप स्क्वाड में वापस आने जा रहे हैं। ये खबरें कल के दिन से चलना स्टार्ट हुई। मैंने भी सुबह काफी ज्यादा पता लगाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत की इस बारे में कि खबर क्या है, बाबर आजम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कैसे बाबर आजम वापस आएंगे। हालांकि मुझे काफी लोगों ने मैसेजेस भी किए कि अभी तक आपने वीडियो नहीं बनाई। काफी ज्यादा लोग वीडियो बना रहे हैं कि बाबर आजम वापस आने, लेकिन मैंने कहा खबर पक कर लें, फिर उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखो भाई, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इनसाइड स्टोरी में आपको बता रहा हूँ, जो खबर चली थी वो यूं चली थी कि नसीम शाह, रिजवान और बाबर आजम को स्क्वाड में इन नहीं किया गया था एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए। तो रिजवान और नसीम शाह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया सीपीएल के साथ, वो भी इस वक्त सीपीएल खेल रहे हैं। तो उसी के साथ साथ ये खबर ही ब्रेक की गई थी कुछ लोगों की तरफ से कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोक लिया कि आप सीपीएल ना खेलें, आप किसी फ्रेंचाइज से बात नहीं करेंगे सीपीएल के लिए, आपको हम बैकअप के ऊपर रख रहे हैं। हम आपको, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो हम आपको स्क्वाड में लेकर आएंगे, ये खबर चली थी। फिर उसके बाद एक और स्टोरी भी चली कि बाबर आजम स्क्वाड के अंदर डायरेक्ट आ रहे हैं, उनको इंक्लूड किया जा रहा है। फकर जमान या फिर कोई और बंदा इंजर्ड हो चुका तो आ रहा है भाई बाबर आजम वापस। तो ऐसी कोई चीज अभी तक सामने नहीं है। देखो, सबसे पहली बात जो सीपीएल वाली बात है, अगर बाबर आजम के साथ कोई फ्रेंचाइज सीपीएल की राब्ता करती तो कैरेबियन मीडिया और वर्ल्ड मीडिया इसके ऊपर जरूर बात करता, क्योंकि बाबर आजम का जैसे ही बिग बैश के अंदर राब्ता हुआ और बिग बैश लीग ने बाबर आजम से राब्ता किया तो ये वर्ल्ड न्यूज बन गई थी। अगर सीपीएल वाले भी बाबर आजम से राब्ता करते या फिर सीपीएल की कोई फ्रेंचाइज बाबर आजम से राब्ता करने की कोशिश करती तो ये आप दुनिया भर में ये खबर फैल जाती। तो बाबर आजम का कोई राब्ता नहीं हुआ सीपीएल से, या फिर बाबर आजम को कोई ऑफर नहीं की कराई गई सीपीएल की तरफ से कि आप आकर सीपीएल करें। किसी फ्रेंचाइज ने बाबर आजम को सीपीएल की नहीं बोला कि आप आकर सीपीएल करें, और ना ही फिल वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को ये बोला है कि आप बैकअप के ऊपर शामिल। अभी तक ये भी नहीं कहा गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। हाँ, लेकिन ये खबरें कुछ लोगों की तरफ से चलाई गई, इनसाइड स्टोरियां भी बनाई गई, लेकिन इनसाइड स्टोरी मेरी तरफ से ये कि ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम से ऐसा कोई राब्ता किया कि आप बैकअप के ऊपर रहें, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो हम आपको डालेंगे स्क्वाड के अंदर, ऐसा पीसीबी ने कोई राब्ता नहीं किया। नंबर 2 पर ना ही किसी भी अपना कैरेबियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज ने बाबर आजम से राब्ता की। अगर कोई भी फ्रेंचाइज बाबर आजम से राब्ता करती तो कैरेबियन मीडिया इसके ऊपर जरूर बात करता और वर्ल्ड मीडिया के अंदर ये खबर जाती। तो कैरेबियन प्रीमियर लीग की किसी फ्रेंचाइज ने बाबर आजम से राब्ता किए और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को ये कहा है कि आप बैकअप के ऊपर है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बाबर आजम स्क्वाड में ऐसे वापस जरूर आ सकते हैं कि फर्स्ट तौर पर इस वक्त फकर जमान देखा जाए तो फुली फिट नहीं है। उनका जो रिहैब चल रहा था एनसीए के अंदर, वो अभी तक अगर देखा जाए तो फुल अपडेट नहीं है कि फकर जमान फुल फिट है या नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ फकर जमान को ट्राई सीरीज और एशिया कप स्क्वाड के अंदर जगह दी गई है। हाँ, अगर फकर जमान के हवाले से कोई खबर सामने आती है कि फकर जमान को थोड़ी सी इंजरी बढ़ जाती है, जो इस वक्त उनकी इंजरी थी, अगर मसाइल बढ़ते हैं फकर जमान के साथ, तो फिर फकर जमान की जगह बाबर आजम को ऐसे हो सकता है कि फिर बैकअप के ऊपर बुलाया जाए। अभी पीसीबी ने डिसाइड नहीं किया कि बाबर आजम ही आएगा, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाएगा कोई और भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबर आजम वापस आ सकते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि बाबर आजम को स्क्वाड में वापस नहीं आ सकते, वो इस बुनियाद के ऊपर आ सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई बैटर इंजर्ड हो जाए, तो उस लिहाज पर सिलेक्शन कमेटी फिर फैसला करेगी कि हम बाबर आजम को वापस बुलाएंगे। लेकिन वो चीजें तो बहुत ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि वहां पर जब आपका कोई प्लेयर एक मैच पे इंजर्ड हो जाता है तो फिर आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो टेक्निकल कमेटी होती है, मेडिकल पैनल होता है, उससे राब्ता करना पड़ता है। फिर रिपोर्ट आती है प्लेयर की, फिर उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल आपको बोलेगी कि हाँ जी, अब आपका प्लेयर ये इंजर्ड है, आप पाकिस्तान की इसकी जगह एक प्लेयर मंगा सकते हैं। वो चीजें तो बहुत ज्यादा दूर होंगी, लेकिन होपफुली देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा एक चल भी रहा है कि फकर जमान के तो थोड़े बहुत इंजरी के मसाइल और काफी लंबे अरसे से वो बार बार इंजर्ड हो जाते हैं। तो अब देखो क्या होता है, फकर जमान ट्राई सीरीज खेलेंगे तो फिर उसके बाद उनको थोड़े बहुत अगर इंजरी के मसाइल रहे या फिर और ज्यादा मसले रहे, फिर उनको रेस्ट करवाया जाएगा, फिर उनको एशिया कप कराया। लेकिन अगर ज्यादा मसाइल रहे तो तब जाकर फकर जमान जाएगा, फिर उसकी जगह बाबर आजम आएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी नहीं कि फकर जमान चला जाएगा, नहीं भाई, इस वक्त तो देखा जाए फकर जमान फिट है, वो एशिया कप भी खेलेंगे, ट्राई सीरीज भी। लेकिन अगर फिर भी कोई मसले बनते हैं या कोई दूसरा या तीसरा प्लेयर इंजर्ड होता है, उस लिहाज पर बाबर आजम को बुलाया जा सकता है रिजर्व के ऊपर कि आप आ जाएं स्क्वाड के अंदर, आपका एक प्लेयर इंजर्ड हो गया। वो भी जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी आपको कहीं ना कहीं पर असूल के मुताबिक चलना होता है।
रूल्स के मुताबिक आप एशियन के जो क्रिकेट काउंसिल है उससे रब्ता करेंगे, उनकी टेक्निकल कमेटी, मीडिया पैनल जायजा लेगा, फिर उसके बाद आपको इजाजत मिलेगी कि आप एक प्लेयर जो मंगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर हमारा एशिया कप का स्कोर इस वक्त तैयार भी, अगर बाबर आजम को बुला भी लिया जाए तो मेरे हिसाब से तो बाबर आजम को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप पाकिस्तान के इतने बड़े प्लेयर हैं, आपको क्या बैकअप के ऊपर रखा हुआ है भाई? ऐसी चीजें तो कहीं भी नहीं होती। अगर बाबर, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो चुकी है, अदल बदल हो चुका है, लेकिन मैंने जो स्टोरी बता दी कि इस लिहाज से बाबर आजम आ सकते हैं कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो, कोई पाकिस्तान का बैटर इंजर्ड हो, फिर सिलेक्शन कमेटी की मर्जी होगी कि वो किस प्लेयर को बुलाएगी। अभी तक सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को ये नहीं कहा है कि आप बैकअप के ऊपर, ना ही मैनेजमेंट ने कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई बाबर आजम और सिलेक्टर के दरमियान कि आप बैकअप के ऊपर रुके, हम आपको बुलाएंगे एशिया कप के लिए, आप कहीं भी ना जाए।